मुंबई हमलों की साजिश करने वाले के चेहरे से नकाब उठने वाला है। हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कस्टडी में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ले चुकी है। सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब पूछताछ में तहव्वुर हुसैन राणा जैसे जैसे जुबान खोलता जाएगा, साजिश रचने वालों के चेहरे सामने आते जाएंगे। इससे पहले अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद जैसे तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचा, वैसे ही एनआईए ने उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। तो यहाँ पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, शुभांग सिंह ठाकुर और प्रशांत। शुभांग, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये रहने वाली है शुभांग कि अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जो भारतीय एजेंसियों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिर इस साजिश के पीछे के चेहरे कौन कौन थे। जी अदिति, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब जब एनआईए को रिमांड मिल गई है, 18 दिन की रिमांड है, तो ऐसे में जो फर्स्ट फ्लोर है एनआईए के ऑफिस में, वहाँ पर जो है पूछताछ का जो दौर होगा वो वहाँ शुरू होगा। हमें देखना ये होगा, देखिए, क्योंकि बहुत समय जो है वो बीत चुका है, 16-17 साल हो चुके हैं। ऐसे में राणा कहीं ना कहीं अपनी उम्र की बात को रखते हुए वो बचने की कोशिश करेगा सवालों से कि मैं चीज़ें भूल गया हूँ। लेकिन ये एक चैलेंज होगा एजेंसियों के लिए, और देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ नए खुलासे होंगे। देखिए, साल 2009 में इसके खिलाफ जो मुकदमा था एनआईए ने दर्ज किया था। अमेरिका जाकर के डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ की थी, और उसके बाद जो जो जानकारी हेडली से मिली थी उसको ध्यान में रखते हुए चार्जशीट फाइल की थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार जहां वो बातें खत्म हो गई थी, वो बातें अधूरी रह गई थी, उन सभी चीज़ों को लेकर के अब जो सवाल जवाब होंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। पाकिस्तान की क्या अहम भूमिका इस पूरे मामले में रही, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। कहाँ कहाँ जो थी रेकी की गई थी, किन किन जगहों पे राणा हेडली को लेकर के गया था, पूरा का पूरा जो प्लान था वो किसने फॉर्म किया था, मैप जो रेडी किया गया था राणा द्वारा वो किस तरीके से किया गया था, क्यों बार बार दिल्ली, बार बार मुंबई और अन्य जगह जो भारत में है वहाँ जाने की कोशिश की गई थी, और क्या कुछ जो विजुअल्स थे इन लोगों ने लिए थे, फ़ोटोज़ ली थी, बाकायदा जो इनके बीच में राणा और हेडली के बीच में जो ईमेल है उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी पूरी ट्रेल है एनआईए के पास। साथ ही साथ जो इनकी फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स थी वो एनआईए के पास है। तो देखिए, कहीं ना कहीं उन सबको लेकर के यहाँ पर सवाल जवाब किए जाएंगे। और हर बार जब भी कोई एजेंसी ऐसे आतंकवादी से पूछताछ करती है तो देखिए वहाँ पर कई बार जो दूसरे एजेंसीज हैं उनके जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पर ज़रूर की जा रही है। जी शुभांग, आपके पास लौटेंगे। प्रशांत वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए कल रात तक ये कानूनी प्रक्रिया जो है चली, उसके दौरान क्या क्या हुआ? 18 दिन की एनआईए की कस्टडी तो हम जानते हैं मिल गई है, लेकिन अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स रहने वाली हैं? जी देखिए, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि इस तरह के मामलों में, किसी भी तरह के मामले में कोर्ट एक ही बार में 18 दिन की रिमांड दे दे। ये दिखाता है कि कोर्ट ये मानती है कि ये मामला कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है, और इसलिए चूँकि तहव्वुर राणा एक प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है, लिहाजा उससे पूरी जानकारी अभी एनआईए को लेनी है, और इसीलिए एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड दिया है। अब देखिए, अभी शुभांग ने बताया कि एनआईए हेडक्वार्टर में पहले उनसे पूछताछ शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि आज ही किसी वक्त 10 बजे के आसपास ये पूछताछ शुरू हो सकती है, और इसके लिए बाकायदा 12 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है एनआईए के भीतर, जिसमें 2 आईजी स्तर के अधिकारी रहेंगे, एक डीआईजी स्तर के अधिकारी रहेंगे, एक एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे, और कुछ अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो कुल 12 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जिसको खुद एनआईए डीजी जो हैं वो लीड करेंगे। तो पहली शुरुआत तो उनसे जो मौखिक सवाल जवाब किया जाना है, जो भी सबूत पहले से एनआईए के पास मौजूद हैं, जो एविडेंस मौजूद हैं, उसके आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद असल सवाल ये है कि चूँकि ये पूरा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो क्या एनआईए जो है वो तहव्वुर राणा को मुंबई ले जाएगी, और वहाँ जाकर जो जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर उसको ले जाएगी, वहाँ से क्या एविडेंस जुटाएगी एनआईए। उसके अलावा मुंबई के अलावा भी तहव्वुर राणा भारत में आया था, तो केरल से लेकर कई जगहों पर वो खुद गया था रेकी करने, और माना ये जाता है कि
उसकी योजना मुंबई के अलावा कई और बड़े हादसों को अंजाम देने की थी, और जिसमें एक नेशनल डिफेंस कॉलेज भी आता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह की योजना थी, इस तरह की साजिश रची जा रही थी, वहाँ पर अगर ले जाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर ले जाया जाएगा, और इन सभी सवाल जवाब और बाकी जगहों पर ले जाने के बाद जो भी नए लीड्स मिलेंगे उसके बाद एनआईए आगे की कार्रवाई करेगी। अगर और कुछ रिमांड चाहिए तो वो रिमांड मांगेगी, नहीं तो फिर आगे जैसा भी उसको लीड मिलेगा उस आधार पर कार्रवाई शुरू होगी। जी प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। शुभांग, आप भी हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर, और अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल। और अब यहाँ पर इस मामले से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, भारत जानना चाहता है। तहव्वुर राणा से अब पूछताछ का जब दौर शुरू होगा तो कौन से वो सवाल होंगे जो इस मास्टरमाइंड से एनआईए पूछने जा रही है। कुछ सवालों को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें ये पूछा जाएगा कि 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत आखिर तहव्वुर राणा क्यों आया था। इसके अलावा अगला सवाल ये हो सकता है कि भारत में कहां कहां गए थे और किस किस से मुलाकात की थी, क्योंकि ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि भारत में किन लोगों ने इन आतंकवादियों की मदद की थी। इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि क्या मुंबई में बड़े आतंकी हमले की खबर थी या नहीं थी। इस तरह के डिटेल्स जो है निकलवाने के लिए कई बेसिक सवाल भी इस तरह के अपराधियों से पूछे जाते हैं। अगला सवाल होगा, डेविड कोलमैन हेडली को आखिर कब से जानते हो, क्योंकि उसको लगातार कमांड दे रहा था तहव्वुर राणा। ये खबरें सबके पास हैं। डेविड हेडली को फर्जी वीज़ा पर भारत क्यों भेजा गया था, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि हेडली भारत में किन किन जगहों पर गया था, किसके कहने पर गया था, और उन जगहों की रेकी आखिर किस तरह से की गई थी। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि डेविड हेडली से क्या क्या बातें हुई थी उस दौरान में, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी शुभांग कह रहे थे कि अब वो अपनी उम्र का हवाला दे सकता है, ये कह सकता है कि मैं भूल गया हूँ, इसलिए सारी बातें उसको रिकॉल करवाने में वक्त लगेगा एजेंसी को। ये भी पूछा जाएगा कि मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की आखिर क्या भूमिका रही है, किस तरह से मुंबई हमलों को अंजाम दिया गया, हमलों के लिए रेकी में हेडली ने कैसे मदद की थी, ये भी तहव्वुर राणा से पूछा जाएगा। और साथ ही लश्कर सरगना हाफिज सईद से कैसे संबंध रहे हैं तहव्वुर राणा की, ये पूछा जाएगा, क्योंकि वो आईएसआई से जुड़ा रहा था। हाफिज सईद से पहली बार कब और कहां मुलाकात हुई थी तहव्वुर राणा की, इसका जवाब भी तहव्वुर राणा से लिया जाएगा। और मुंबई हमले में मदद के बदले लश्कर ने तहव्वुर राणा को आखिर क्या दिया, जिसके चलते उसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, ये सवाल उससे पूछा जाएगा। लश्कर में हाफिज सईद के अलावा और किसे वो जानता है, इस सवाल का भी जवाब उससे मांगा जाएगा। हमले में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने कैसे मदद की है इन आतंकवादियों की, ये एक बड़ा सवाल रहेगा जो एनआई जानना चाहेगी। डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आखिर आतंक का रास्ता क्यों चुना, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो इससे जानने की कोशिश की जाएगी। आईएसआई से हेडली ने तुम्हें मिलवाया था या तुमने हेडली को मिलवाया था, ये कनेक्शन भी अभी एजेंसी को जानना है। साथ ही ये भी सवाल है कि कुछ और भी टारगेट थे जहां हमले किए जाने थे, क्या जो साजिश थी उसमें सिर्फ मुंबई था या कुछ और भी था। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब कस्टडी मिल गई है, आखिर रात जो है वो कैसी गुजरी है? नहीं, देखिए, अभी इस बारे में औपचारिक कुछ भी नहीं शेयर किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब कल जो तहव्वुर राणा भारत पहुंचा शाम के करीब 6:30 पौने 7 बजे, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली है। लॉस एंजलिस से एक स्पेशल प्लेन से भारत आना ही वो एक लंबा, आप जानती हैं, काफ़ी लंबा जर्नी है, काफ़ी एग्जॉस्टिव जर्नी होता है। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया, फिर रात में ही पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया, जहां उसे 18 दिन की रिमांड दी गई। और मैं मौजूद था, करीब 2:45 बजे सुबह उसको एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया। तो जाहिर है एनआईए के अधिकारी भी और तहव्वुर राणा भी, चूँकि उसकी उम्र 64 साल है, जैसा शुभांग बता रहे थे कि उम्र का हवाला देकर कहीं इसको एक बहाना न बनाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको आराम दिया गया होगा। और आज इसलिए ये माना जा रहा है, जैसा मैंने बताया, कि आज सुबह करीब 10 बजे से उसकी पूछताछ शुरू होनी है। तो जाहिर है थोड़ा आराम करने के बाद एनआईए के अधिकारियों ने भी, आपने बिल्कुल जो सवाल पढ़ के सुनाया, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सवाल भी ज़रूर होंगे जो तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे। एनआईए ने एक प्रेस रिलीज भी
देर रात जारी किया था। जब जैसे ही तहव्वुर राना एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचा था तो एनआईए की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था और उसमें एक बड़ी बात कही थी एनआईए ने कहा था कि तहव्वुर राना का भारत प्रत्यर्पण की जो कोशिश थी जिसके पीछे एनआईए ने जो अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ कोऑर्डिनेट करके मिलके ये पॉसिबल हुआ है। और ये दिखाता है कि एनआईए जो है इस पर्टिकुलर मामले में कोई भी निजी व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन उसको सज़ा दिलवा के रहेगी, क्योंकि ये बड़ा जघन्य अपराध था। 166 के करीब लोग मारे गए थे। तो एनआईए ने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी है। वो चाहता है कि जो भी जानकारी तहव्वुर राना से हो वो निकले और न सिर्फ इसको सज़ा मिले बल्कि जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिले। प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। शुभांग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शुभांग, देखिए अब पाकिस्तानी मूल का जो है नागरिक था तहव्वुर राणा, कनाडा में जाके बसा हुआ था। अब ये बताइए कि पाकिस्तान की इस पूरी स्थिति पे क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक था और साथ ही साथ वो पाकिस्तान आर्मी में बतौर डॉक्टर भी था, काम कर रहा था। उसके बाद उसने वहाँ से कनाडा चला गया, कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। और यही जो बात है, जैसे कि हम हेडली की बात करते हैं तो हेडली का भी इसी तरीके का कुछ काम रहा। हेडली पैदा तो पाकिस्तान में हुआ लेकिन उसके बाद अमेरिका शिफ्ट हो गया और अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। और दोनों ही लोगों ने इसी तरीके से फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अलग अलग अन्य दूसरे राज्यों देशों में चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। अब इसको देखते हुए देखिए पाकिस्तान ने कल ही अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है और ये कैनेडियन नागरिक है, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। साथ ही साथ कोई भी अपग्रेडेशन राणा द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में 10 साल बतौर डॉक्टर रह चुका है, बिल्कुल और उसी प्रशांत समय और वो शुभांग, हम आप भारत दोनों भी आ के रहा पास था, लौटेंगे उसके वहाँ के क्योंकि ट्रेल अब मिले हैं कि नजर वो इस बात भारत पर आ यहाँ चुका पर था। रहने वाली है कि आखिर पूछताछ कब शुरू होगी और कौन कौन से वो सवाल होंगे जो तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे उगलवाना है, उससे निकलवाना है।